मेरा ईमान है व्हाई आई टीच डिसाइपलशिप, ध्यान सुनना है। आज से कई साल पहले मैं एक घर में बैठा हुआ और अचानक मैंने रोया देखनी शुरू की और मैंने खुदाम यीशु को खड़े देखा। उनके हाथ में तुमार जैसे होता, उस पे कुछ लिखा हुआ है और मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तो पता नहीं उसके सामने अजीब सी एक स्ट्रगल हुई मुझे, लेकिन मैं पढ़ने में कामयाब हो गया। और उस पे लिखा था, पास तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। That's why I teach. That's why I love to start Bible colleges. इसलिए मैं बाइबल कॉलेजेस में प्यारी बेटियों पढ़ाता हूं, जाता हूं। खादिम बनना बहुत मुश्किल कहानी है, ये लंबा सफर है। 36 साल हो गए, 36 इयर्स हो गए मुझे खिदमत करते हुए, और अभी तक मुझे यही समझ नहीं आती खिदमत कब शुरू होगी। आज के दौर में माइक्रोवेव में पादरी पैदा होते हैं, जूम आउट। खादिम बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, इसलिए इस स्टडी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप बरकत पाएंगे क्योंकि खुदा का बेटा यहां मौजूद है। आज इस कोर्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, इस मुसन्निफ ने और बिल्कुल उर्दू तर्जमे में उसने इस चैप्टर का नाम टाइटल दिया है वादों का यकीन करना, ट्रस्टिंग इन द प्रॉमिसेस। इस राइटर ने, पास्टर ग्रेग, उन्होंने इसका नाम टाइटल दिया वादों का यकीन करना, जो उर्दू ज़बान में आपके पास है। मेरे अंदर जो टाइटल ज्यादा जोर मारा वो ये है, द इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ अ क्रिश्चियन हस्बैंड एंड वाइफ। कोई भी शख्स अपने असर से बड़ा नहीं होता। जितना बड़ा आपका असर, इन्फ्लुएंस है, आप उतने ही बड़े हैं। आपकी हाइट फर्क हो सकती है, आपका कंप्लेक्शन फर्क हो सकता है, लेकिन आपका असल कद आपका इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है जो आपके अंदर खुदा ने रखा है। हाउ टू बी एन इम्पैक्टिंग हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आपने एक ऐसा खामन बनना है जो लीडर हो, जो बाइबली खामंद हो, रहनुमा हो, असर वाला हो, बाबरकत हो, मुबारक हो, जलाली हो, मामूर हो, हसूरी से भरा हो, बा इख्तियार हो, जिसकी बातें मुबारक हो, जिसका चाल चलन मुबारक हो, जिसकी बेटियां मुबारक हो, जिसके बच्चे मुबारक हो, जिसका चर्च मुबारक हो, जिसकी खिदमत मुबारक हो, जिसका रहना उठना बैठना उसके जलाल का सबब हो, he needs to have these qualities. उसके अंदर लाजिम है ये खुसूसियात हो। नंबर 1, अच्छे खामन के लिए लाजिम है वो मसीह का शागिर्द हो। हस्बैंड के लिए, क्रिश्चियन हस्बैंड वो नहीं होता जो गिरजे आता, ताड़ियां बजाता, रब खुदा बादशाह, हालेलुया, चंदा गॉन। नो, क्रिश्चियन हस्बैंड की जिंदगी से मसीह की सलीब नजर आती है। क्रिश्चियन हस्बैंड की जिंदगी से पर अपनी जात का इख्तियार कम और मसीह का इख्तियार ज्यादा होता है। आप अगर क्रिश्चियन वाइफ हैं, होंगी, some are and some would be, आपने अपनी सलीब उठानी और अपनी खुदी से, अपनी जात, मेरी जात, आपकी जात,
आपकी जात, मेरी जात इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जात इंपॉर्टेंट है, वो जो मर के जी उठा था। उसको समझना है प्यारे बच्चों। पाकिस्तान में इतनी स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि चर्च में भेड़े नहीं बकरियां हैं। बी ऑनेस्ट, चर्च इज फुल ऑफ बकरियां हैं। आते हैं, तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, चंदे देते हैं, जैसे आते वैसे ही चले जाते हैं। दे आर नॉट डिसाइपल्स ऑफ जीसस। दुनिया क्रिश्चियन नहीं जीतेंगे, दुनिया शागिर्द जीतेंगे। आओ हम शागिर्द बने। शागिर्द बनना बच्चों का खेल नहीं है। नो। अगर आप खौफनाक किस्म की सास हैं और हैबतनाक किस्म की बहू हैं, आप मसीह के शागिर्द बने, आप दोनों नजात पा जाएंगी। अगर आप ऐसे खामंद हैं कि ਤੁਹਾਡੀ बीवी कहती तू बाहर ही ਰਿਹਾ कर, चंगा है, ਜਦੋਂ घर आना इंज लगता पता नहीं तूफान आ गया। अगर तू ऐसा खामंद है, हस्बैंड है, मसीह की सलीब उठा, अपनी खुदी से इनकार कर, तेरा जीवन, तेरी बीवी का जीवन, तेरे घर का माहौल तब्दील हो जाएगा। पहली बात, आओ हम सब मसीह के शागिर्द बने, मेरे नहीं मसीह के। कहते जी मेरा शागिर्द है, मैं क्या कुफारा तो नहीं दिता। शागिर्द सिर्फ उसी का होता है जो कुफारा दे। नए अहदनामे में जी हमारे कोई शागिर्द नहीं है, शागिर्द मसीह के हैं। चलिए नंबर 2, मैं नया मखलूक हूं। 2 Corinthians 5:17, वेरी फेमस वर्स। ध्यान सुना ये फिक्रा। दुनिया की सूरत यह है, मे बी ब्राउन लाइक मी, मे बी फेयर लाइक यू। आप हो सकता है वो आपकी तरह बड़े चिट्टे हो, मेरी तरह जरा ब्राउन हो। दुनिया इसको सूरत कहती है। क्रिश्चियन हस्बैंड खुदा की सूरत पर होता है। वो क्या है? ध्यान सुनना है। खुदा की सूरत और उसकी सीरत एक है। जिसके अंदर खुदा की सूरत है, उसकी सीरत भी वैसी होगी, उसका कैरेक्टर भी वैसा होगा। दुनिया की सूरत फर्क होती है, सीरत फर्क होती है। हमारी सूरत और सीरत एक होते हैं। इमेज, हम खुदा की सूरत पर हैं। वी आर नॉट क्रिएशन। ध्यान सुने, हम तख्लीक नहीं हैं, हम नई तख्लीक हैं। गुनहगार तख्लीक है, हम नई तख्लीक हैं, नए मखलूक। नया मखलूक वो होता है जिसके गुनाह मुआफ हो जाएं। हमारे गुनाह मुआफ हो चुके हम सबके, इसलिए हम सब नए मखलूक हैं। लिखा है, लोग काहिन के लब से शरई मसाइल सुने। ये शरफ है हमारे पास। खादम के लिए शरफ है लोग उससे सवाल पूछें और वो मसीह की सच्चाइयां बोलता जाए। कभी कभी सेमिनार में कख फायदा नहीं होता, एक सवाल से के जवाब से आपका सारा जीवन बदल जाता है। आओ प्यारी बेटियों, नया मखलूक बने। हम हैं तो 35 कास्टल 35। मैं जी 35 कास्टल, मैं क्या मैं 40 हो गया। इस पेट दे ना बंदा 40 हो सकता, 35 नहीं हो सकता। अरे पेंटिकॉस्टल खुदा की सूरत पर होता है।
मुझे नहीं पता आप कितनी दुआ करते हैं। भाई मैं भाइयों को बता रहा था, पिछले माह मैंने मेरा ख्याल कम से कम 70 घंटे अकेले ने दुआ की है। मेरा ख्याल 5 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 7 घंटे। अभी रात को कल भी मैंने 7 घंटे दुआ की है। खादिम अपनी दुआ से बड़ा नहीं होता। दुआ कर देनी, पादर साहब मेरा गिरजा ही निका। मैं कह तू आप भी निका ही है। मैं कह तू दुआ करना है? हाँ जी मैं सुबह करना 15 मिनट। तो मैं मेंबर भी तो 15 ही ने। खुदा के लोगों आओ दुआ मांगे। आप खुदा की सूरत पर हैं। अगला नुक्ता, डोंट फोकस हु यू आर हु यू आर, rather focus what I can become in Christ। इस पर ना फोकस करें मैं कौन हूं, ना 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 ना। इस पर फोकस करना है मैं मसीह में क्या बन सकता हूं। हमने एमफिल में बहुत पढ़ा, इस पे टाइम नहीं है, बहुत पढ़ा है हमने। इसे कहते हैं यूनानी में एन ख्रिस्तो। वी आर लोकेटेड इन क्राइस्ट। मेरी लोकेशन यह है कि मैं मसीह में हूं। शैतान, बीमारियां, इब्लीस, तंगी, जुल्म, काल, खतरा मुझे वहां से नहीं उखाड़ सकता। मैं मसीह में हूं। आई एम इन क्राइस्ट। हमें कोई नहीं छीन सकता। खुदा के लोगों, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। वी आर, आपने बनना क्या है, हमें आगे चलकर इसका जवाब मिल जाएगा। आपने जब अपने घर की क़यादत करनी है, लीड करना है आपने, तो नए मखलूक के तौर पर करना है। गामा मसीह ना होंदा है साडा पुराने जमाने च। माजा, गामा, मक्खन, बटर ट्रांसलेटेड ना मक्खन होंदा है तो होंदे निरे कौड़े। वो मैं क्या तू ताना है, तेरा नाम मक्खन है? मैं क्या मैं कदी कौड़ा मक्खन नहीं वेख्या, मैं 50 साल तो उत्ते हो गया। आओ नए मखलूक की तरह खानदान को चलाएं। न्यू क्रिएशन हम हैं, आई मीन हम सब। आपने बीवी से गुफ्तगू करते, बीवी ने खामन से गुफ्तगू करते, सोचना है आप दोनों ने आप नए मखलूक हैं। अगर आप नए मखलूक नहीं हैं तो आप क्रिश्चियन हस्बैंड नहीं हैं और ना आप लीडर हैं। अक्सर खामदों की शिकायत, पास्टर जी मेरी बीवी मेरी गल नहीं सुनती। मैं क्या तुम ही नहीं होती सुनता होएगा? मैं क्या तूने उसको बात नहीं सुनानी, तूने उससे मोहब्बत की बोली बोलना सीखना है। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से। एक बहन का फिक्रा मुझे रट्टा लगा हुआ है, को 20 साल पहले का। शी वॉज अ ग्रेट बाइबल टीचर। मेरी दुआ है ऐसी टीचर्स पाकिस्तान में खुदा खड़ी करे, वुमेन टीचर्स। उसने ये फिक्रा बोला और मुझे याद है आज तक। कहती जावेद याद रखना, कभी भी कोई शख्स जुल्म के ताबे नहीं होता। अगर कोई ताबे होगा तो वो मोहब्बत है। हम खामन जब प्यार करेंगे तो ताबेदारी के सवाल उठते ही नहीं हैं। फिर नहीं सवाल उठते बंदा वड्डा बुढ़ी निकी, बुढ़ी निकी बंदा वड्डा। नो नो नो, मोहब्बतों भरी दुनिया में ये फिक्रे नहीं होते। ये तो जिस्मानी नाकस बहस है। आओ हम इस भेद को जाने। हमने न्यू क्रिएशन के तौर पर
जिंदगी गुजारनी है, और जो वसाइल आपको चाहिए नए मखलूक की तरह खुदा दे देगा। बाइबल आपके पास है, ये सबसे बड़ा जरिया है नया मखलूक बनने का। हम बाइबल ही नहीं पढ़ते तो नया मखलूक हमने कहां से बनना है। एक खादिम का नाम जॉर्ज मुलर, छोटी सी किताब है, कई टाइम मिले तो पढ़ लीजिए उर्दू में, मर्द ईमान। उनके बारे में एक शख्स ने लिखा, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। जॉर्ज मुलर ने अपनी पूरी जिंदगी में 165 दफा बाइबल मुकद्दस को पढ़ा। 65 टाइम्स उन्होंने बाइबल को घुटनों के बल पढ़ा था। आओ बाइबल को ध्यान से पढ़िए, आपके खानदान तब्दील हो जाएंगे, आप बतौर हस्बैंड तब्दील हो जाएंगे, आप बतौर वाइफ तब्दील हो जाएंगी। फिर घरों में लड़ाइयां झगड़े नहीं, हर घर से आवाज आएगी, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आओ हम इस भेद को जाने। एक और काम आपने अहद करना है, आप हर रोज खुदा को जलाल देंगे। एवरी डे यू विल ग्लोरीफाई जीसस। जब जब आप खुदा को जलाल ना दें, आपने मुआफी मांगनी है। पंजाबी मर्द के लिए बड़ा औखा काम है बीवी से कहना मैं मुआफी चाहता हूं। यह कहना ना सॉरी, चल भी हो गया ही बंदा। जब मेरी नई नई शादी हुई, एक दफा का जिक्र है, काफी पुरानी बात हो गई, मेरी नई नई शादी हुई तो अमेरिका से खादिम आए खुदा के, तो मुझे कहते तूने अपनी वाइफ से सॉरी नहीं करनी। मैं हक्का बक्का रह गया, मैं कहा ये कैसी टीचिंग दे रहा है मुझे। तो अगला फिक्र उनका बहुत शानदार था। कहते तूने अपनी बीवी से सॉरी नहीं करनी, तूने उसको कहना है मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं कहा काम था धोखा ही दसिया। मेरा एक प्रोफेसर है एफसी कॉलेज में, जिनसे मैंने पढ़ा, कहते जावेद ध्यान सुनना है, हम पंजाबी मर्द है ना सारे, कहते तूने अपनी बीवी की खिदमत करनी है, करवानी नहीं, क्या करनी है। उन्हें तो फिक्रा बोलिया, मैं लगता इत्थे ही घूमी जावे, इत्थे थले उतरे ही ना। दिस पंजाबी अप्रोच। हमारा ज़हन ये है बीवी रोटियां पकाएगी, बीवी हांडी बनाएगी, बीवी कपड़े इस्त्री करेगी, बीवी बाथरूम धोएगी। चलो हुन जरा हालात थोड़े बेहतर हो गए ने, बीवी रोटी पकाती, बाकी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन माइंड हमारा वही है। मोहब्बत सर्व करती है, खिदमत करती है। खुदा क्यों नौकर बना था? क्योंकि वो मोहब्बत है। हम नौकर नहीं बनते क्योंकि हम प्यार नहीं करते। जिससे आपको प्यार हो जाएगा, आपको बच्चों से प्यार होता है ना, मेरे बच्चों के कपड़े जूतियां बिखरे पड़े होते हैं, आई लव टू सी देम, स्माइल ऑन माई फेस। ओ ये एमा के कपड़े हैं, ओ ये सेगिफ के कपड़े हैं, आई लव, स्माइल आएगी आपके फेस पर बच्चों की चीजें देखकर। क्यों? क्योंकि आप बच्चों से प्यार करते हैं। आओ मोहब्बत कीजिए, आप ग्रेट हस्बैंड बन जाएंगे। ताबे हो जाइए, आप ग्रेट वाइफ बन जाएंगी। आओ प्यार करें। इस चैप्टर का आखिरी नुक्ता यह है, कहते एक बंदे को मैंने बड़े 14 साल समझाया, लाहौरी होएगा, निशात कॉलोनी, मैंने निशात कॉलोनी रहना, निशात कॉलोनी, आसफ टाउन या नाबाद, अपनी सारी नफरी इत्थे ही पाई जाती है। कहते मैं 14 साल समझा रहा कि अपनी जिंदगी तब्दील कर। 14 साल बाद उथे दा उथे ही फिर कहानियां सुनाई जाए, मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया। कुछ लोग तब्दील होना ही नहीं चाहते, बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने वाला
मसीह का शागिर्द नहीं हो सकता। उन्हें कहा यीशु जरा 1 मिनट है नहीं, ब्रेक लाइए जरा यीशु, मैं जरा मुर्दे शुद्ध ना पाऊं। उन्हें कहा तू बह जा, तू नीमा नीमा होकर निकल जाए था, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे हो ले। आओ हम मसीह के शागिर्द बने। हमने चंद बातें सीखी पहले चैप्टर में। खावंद मसीह का शागिर्द होता है, वो नया मखलूक है, बीवी उसकी मददगार है। उसने अपने ऊपर फोकस नहीं करना, उसने ये करना है मैं क्या मसीह में बन सकता हूं। अपनी फैमिली को न्यू क्रिएशन के तौर पर लीड करें। हर रोज अहद करें कि मेरी जिंदगी से हम क्या खाएं पिएंगे, उससे सब कुछ से उसका जलाल जाहिर होगा और मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। आमीन। चलिए अब आप लिखेंगे जो मैं लिखवाऊंगा, प्लीज राइट। नंबर 1, मैं मसीह का शागिर्द हूं। नंबर 2, मैं मसीह में नया मखलूक हूं। नंबर 3, मेरी बीवी मेरी मददगार है। नंबर 4, मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा कि मैं कौन था, मैं इस पर फोकस करूंगा कि मैं मसीह में क्या बन सकता हूं। अपने खानदान की रहनुमाई नए मखलूक के तौर पर करें। मैं हर रोज अहद करूंगा कि मैं खुदा के जलाल के लिए जिंदगी बसर करूं। हमने तब्दील होने के लिए बहाने नहीं बनाने। आमीन। मैं गांव में कलाम सुनाने गया, तो कलाम सुनाते सुनाते मैंने कहा कि आपने अपनी बीवियों से कहना आई लव यू। मेरी कजन बैठी हुई थी और साथ एक अम्मा बैठी हुई थी। मैं क्या आपने अपनी बीवियों से कहना आई लव यू। ओ की अम्मा कहनी कहती है भावें आप आपकी बुढ़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ। So आप शुक्र खुदा का, आप जो नए बच्चे आ रहे हो, आप सुबह होते ही आई लव यू, यू नो, SMS, इंस्टा, व्हाट्सएप, आई लव यू। जिवें मौका मिलिया 12 ਵਜੇ आई लव यू। जिवें पैगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सनसनीखेज मैसेज आ गया आई लव यू। रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ आई लव यू। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ आई लव यू। सो आओ हम मुआफी मांगने का फजल मांगे। मुआफी देना और मांगना दोनों आसान। अभी अगले चैप्टर में इस पर हम मुफस्सल बात करेंगे। कोई सवाल? योर टाइम, जल्दी से। मैं इससे ज्यादा मुख्तसर बातें नहीं कर सकता आपसे। ये एक एक नुक्ता अपने अंदर एक कोर्स है। हम बातें करेंगे, आप बताएंगे, हम सुनते जाएंगे, एंड पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। इसे इंटरैक्टिव मेथड कहते हैं। मेरे यस्सु ने लेक्चर नहीं दिए 5-6 के अलावा, वो तो बातें करते थे लोगों से। एक बड़ा सफर जो आपने तय करता है ईमान का, नंबर 1, आपने खुदा के वादों का यकीन करना है। खुदा के वादों का क्या करना है? बोलना है उनको। अपने घर में बोला करें। अगर आपके बेटी की औलाद नहीं है तो बोला करें। वो बे औलाद को बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, वो भांज का घर बसाता है। आप बीमार है, आपने बोलना है। उसके मार खाने से हमने वादे वो शिफा पाई है। अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। वो मेरा यहोवा यरी है। बोले कलाम को, इससे आपका ईमान मजबूत होगा। वादों को गहरे तौर पर समझना है। वादों की थियोलॉजी क्या होती है? वादे का मतलब यह है खुदा वफादार है। वफादार किसको कहते हैं? जो वादा पूरा करे और उसे पूरा कर सकता हो, वो वफादार होता है। हम वफादार खुदा की इबादत करते हैं। उसने जितने वादे किए हैं वो हां के साथ हैं। वो तेरे लिए हर
वादा पूरा कर सकता है। शिफा के वादे, माली तरक्की के वादे, कामयाबी के वादे, शिफा के वादे, बहाली के वादे, ताजगी के वादे, वो तेरे लिए सारे वादे पूरे करेगा। इसलिए आपने ईमान रखना है। ट्रस्ट इन हिम। प्यारे बच्चों, हम जिस दौर में रहते हैं, अब ईमान की दुनिया कम और ईमेल की दुनिया ज्यादा है। अब हम ईमान पर नहीं चलते, अब हम नीमेल्स पर नहीं, हम ईमेल्स पर चलते हैं। हम घुटनों के बल नहीं होते, हम ईमेल करते हैं। फलां को फोटो भेज दी, उसको लिख दिया। आई डोंट माइंड। मैं ईमान पर जीना चाहता हूं। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। सुनिए ईमान की जिंदा गवाहियां इस 2 हफ्तों की। इन 36 सालों में खुदा ने मुझे सबसे ज्यादा मफलूज लोगों की शिफा के लिए इस्तेमाल किया। फौरन तो झूठ नहीं, ऐसे भी झूठियां गवाहियां देते तेन बाच के जरा। वो अभी मैं भाई क्रिस्टोफर भी वहां थे। वो शख्स ऐसे उसका हाथ है, ये पिछले 2 हफ्ते की बात है। उसका वादा है मैं तेरा शाफी हूं। उसका वादा है मैंने तुझे इख्तियार दिया है। हमने उसके लिए 5 मिनट मैंने दुआ की और उसका बाजू हवा में बुलंद हो गया। अगले दिन मैं घर बैठा सोच रहा था, यीशु मुझे ये तसल्ली चाहिए कि मेरे वसीले जो शिफाएं होती हैं वो घंटे बाद मुक नहीं जातियां, क्योंकि मैं तेनू पता जाली खादम नहीं है, तू ही बनाया मैनू जिंदा बनाए, और ते उसके फजल से हम जाली नहीं है। जिस तरह मर्जी चेक करके देखो, हम अपने बदनों में मसीह की मौत लिए फिरते हैं ताकि आपके लिए जिंदगी की खुशबू हो। चेक करें हमें जहां मर्जी, ये कोई जरूरत नहीं करेगा वो हमारे बारे में कहे ये खादम ठीक नहीं है। हमने अगले दिन मैं इंतजार कर रहा था, मुझे पता चले कि वो जो मिरेकल मेरे जरिए वो उसका क्या बना है। उस पास्टर, मैंने कुछ नहीं किया, वो उस पास्टर की कॉल आ गई, भाई साहब जिस मफलूज के लिए आपने दुआ की थी, अब वो रिक्शा चलाकर, हाथ ही नहीं उठ रहा, रिक्शा चलाकर चर्च में आया है और उसने गवाही दी है कि मेरा यीशु जिंदा है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, क्योंकि उसके सारे वादे सच्चे हैं। आओ हर रोज हस्बैंड एंड वाइफ उसके वादों का यकीन करें। अभी परसों हम एक इबादत में गए, एक खातून का हाथ ऐसे है, हमने दुआ की, उसका हाथ बेहतर होना शुरू हो गया। संडे को उसने गवाही दी, यीशु ने मुझे शिफा दे दी है, मुझे फालज से शिफा मिल गई है। अभी मेरे पास आजकल रेफ्रिजरेटर मेरा खराब हुआ था, मैं वेट कर रहा था कि मेरी कमेटी निकलेगी तो कुछ हिसाब किताब लावांगे। अभी चंद दिन पहले मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ आए बाहर से। हमने तो नहीं कहा उनको, मैं नहीं कहता उनसे, मैं तो यीशु से कहता हूं जो जी उठा है। जिसकी जरूरतें जी उठे यीशु से पूरी ना हो, उसकी कोई जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा कीमत का रेफ्रिजरेटर अब मेरे घर में पड़ा है, क्योंकि मैं उसके वादों का यकीन करता हूं। आओ हम उसके वादों का प्यारी बेटियों यकीन करें। आओ उसका यकीन करें। एक और सच्चाई, यहां आकर हम बहुत हारते हैं, हम पादरी भी और आप भी जो चर्च मेंबर हैं। हम यीशु की मानंद नहीं हैं। डिजायर टू बी लाइक जीसस। कितना सुबह उठते ही तुझे ये पड़ी होती है, मेरी हांडी पक जाए, मेरे बच्चों के कपड़े इस्त्री हो जाएं, मैं मशीन लाना, बत्ती चली जाएगी। अरे ये तू कैसी ईमानदार है। सुबह उठते तेरे जहन में ये हो, मैं अपने यीशु से कह सकूं, जीसस आई लव यू। जिसके अंदर ये आरज़ू होती है, गुड डॉटर्स
प्यारे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, वो यीशु जैसा बनता है। क्रिश्चियन खामंद वही होता है जो यीशु की मानंद होता है। बाकी क्रिश्चियन होंदा जे तर्जमा पे का लोगे। क्यों हम बौने रह जाते हैं रूहानी तौर पर? ना हम दुआ करते हैं, यही लिखा उस किताब में, ना हम कलाम पढ़ते हैं, ना हम चर्च जाते हैं, ना हम कलाम सुनते हैं, ना हम अमल करते हैं। फिर पूरी उम्र सड़ते रहते ने दूसरे गिरजियां वेख के, हाय उनका गिरजा वड्डा बन गया है, मेरा गिरजा छोटा रह गया। मैं कहूँगा ढा दे जाके, क्रेन ले जा। अरे खुदा के लोगों, आपने अपने अंदर उसकी फेलोशिप की डिजायर पैदा करनी है। वो मैं आपको उसके जलाल के लिए बता रहा हूं। काश की ये रिकॉर्डिंग ना हो रही थी, मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मुझे नहीं पसंद मेरी ये गवाहियां रिकॉर्ड हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे जलाल दें, मैं चाहता हूं लोग यीशु मसीह को जलाल दें। जो इस जमीन पर जलाल ले लेगा खादमों, उसे आसमान पर जलाल नहीं मिलेगा। मसीह की मानंद बनने की 2 स्टोरीज मैं हर जगह सुनाता हूं, आप भी सुनिए। एक बाबा जी थे, उनका नाम जिम था, JIM कर ले। बाबा जी का घर इधर था, सब मेरी तरफ देखेंगे प्लीज। बीच में सड़क थी और सड़क के पार चर्च था। बाबा जी हर रोज उठते, टोपी पहनते, सर इंग्लैंड में बड़ी सर्दी होती है, टोपी पहनते, मुश्किल से जाते चर्च के अंदर। उस चर्च के दरवाजे खुले होते थे क्योंकि दहशतगर्द नहीं थे। चर्च में जाते, कैप उतारते, घुटनों के बल हो जाते और कहते, गुड मॉर्निंग जीसस, तेरा जिम यहां है। ये उनका मामूल था, ये उनकी फेलोशिप थी खुदा से। एक दिन जिम का एक्सीडेंट हो गया, वो चर्च नहीं जा पाए। हॉस्पिटल के जिस बेड वार्ड में ले जाया गया, वो वहां का सबसे शोर वाला वार्ड था, लेकिन जिस दिन से जिम वहां था, वहां खामोशी थी। थोड़े दिनों बाद जिम को होश आया, पट्टियां बंधी हुई हैं, खून बह चुका है। जिम को पता चला, मैं कई दिनों से यीशु को गुड मॉर्निंग कहने चर्च नहीं गया। उसने अपने आप को बेड पर, थोड़ा बाबा जी थे, समेटा। आंसू बह रहे थे कि मैंने अपने यीशु से कई दिनों से फेलोशिप नहीं रखी, मैंने उसके बातचीत नहीं की, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। रोते, आंसू बहते हुए रुखसारों पर, tears were rolling down on his cheeks, आंसू बह रहे हैं, आंखें बंद हैं, और यीशु को कह रहे हैं, जिम कह रहा है, यीशु मुझे मुआफ कर दे, तेरा जिम कई दिनों से तुझे चर्च में गुड मॉर्निंग कहने नहीं आया, तेरी मेरी फेलोशिप नहीं हुई, मुझे मुआफ कर दे। उसकी आंखें बंद हैं और आंसू बह रहे हैं क्योंकि उसकी रिफाकत नहीं हुई। जैसे वो रो रहा था, उसे आवाज आई, गुड मॉर्निंग जिम, तेरा यीशु तेरे सामने खड़ा है। फेलोशिप हो सही, जिस दिन आप चर्च नहीं जाएंगे वो आपको घर मिलने आ जाएगा। हम फेलोशिप के लिए तरसते ही नहीं, हम पैसों के लिए तरसते हैं, हम आंडी के लिए तरसते हैं, हम बिजली के बिल के लिए तरसते हैं, हम नए कपड़ों के लिए तरसते हैं। जेड़ी बुढ़ी कपड़े नवे ना मिलो, बंदा बेचारा बेदखल हो जाता है। सो हम इस तरह के जिस्मानी दुनिया में रहते हैं। आओ अपने अंदर फेलोशिप की डिजायर पैदा करें कि मैं यीशु की मानंद बनूं। आप उन्ने ही जोगे हैं जितने आप यीशु की मानंद हैं। हुक्म देने के बदले निकल जाओ यीशु के नाम में, तो मैं क्या निकली नहीं हो, तो मैं क्या तू जिन्ने जोगा है नहीं हो निकलनी। इधर वेखी, मैं कहूंगा निकल जा, यीशु निकल जाएगी। अपने रूहानी कद पर काम करें। एक और कहानी सुनिए फेलोशिप की। इंज दे पादरी तुसी ते मैं नहीं बनना,
है तियो तुसी भी। एक पादरी साहब थे, बड़े मेहनती थे वो, बहुत मेहनती। सुबह घर से निकल जाते, रात को विजिट करते, एड़ियां दर्द होती, एड़ियां फट जाती, इतना काम करते वो। उसका गुजारा चावल और लोबिये पर होता था, राइस एंड बीन्स। बीन्स बहुत क्लासिक चीज है। बीन्स इस कदर बाबरकत चीज है, अब चिकन से ज्यादा वो बाबरकत है, लेकिन असी चिकन वे के बोटी बोटी हो जाने हैं। चलो, उसका गुजारा चावल और लोबिये पर होता था। पादरी साहब को एक दिन गुस्सा आ गया, यसु वेख तेरी मैं इन्नी खिदमत की थी, तू मैनू चौलां दिलाया है, इंज कोई मटन कढ़ाई, कोई बीफ कढ़ाई, कोई कबाब, कोई तिक्के, कोई चिकन स्टेक, कोई KFC दा बर्गर, ए तू मैनू केड़े गरीबां वाली खुराक लाई है, मैं नहीं तेरी खिदमत करनी, मैं जा रहा। पाज साहब को गुस्सा आ गया। पाज साहब ने कहा मैंने नहीं तेरी खिदमत करनी, मैं छोड़ रहा हूं तेरी खिदमत। खिदमत छोड़ने से पहले एक रात मैं तेरे साथ गुजारूंगा और तुझे बताऊंगा। मैंने आसिफ टाउन विजिट किया, 1 नंबर 2 नंबर, मैंने पाकिस्तान के हर गांव में तेरे लिए गया हूं। पादरी साहब वो अमरीकन थे, मैं वैसे नाम अपने ले रहा हूं। करते करते सारे उसने गांव गनवा दिए अमरीका के। जब उसने गांव गनवा दिए, कहता वो कमरा खुदा की हजूरी से भर गया। ध्यान से सुनना ये फिक्रा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है। वो बड़बड़ा रहा है, तलख है, साड़ कड़ी जा रहे हैं और खुदा का रहम बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आया, वो कमरा खुदा की हजूरी से भर गया। सुनिए खुदा ने उसको क्या कहा, मुझे क्या कहा, आपको क्या कहा। खुदा ने उससे कहा, ध्यान सुनिए, खुदा ने उस खादिम से क्या कहा, सुनिए, माइकल माइकल माइकल, वो खिदमत जो तेरी, ध्यान सुनिए, माइकल वो खिदमत, ध्यान सुनना है, वो खिदमत जो तेरी और मेरी रफाकत को तोड़ती है, उसे छोड़ दे। मुझे तेरी खिदमत से पहले, तेरे विजिट से पहले, मैं तुझसे फेलोशिप करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, नौजवान दोस्तों, हम खिदमत भाइयों, खुदा की तरजीह बाइबल हाथ में और मैदान में नहीं, खुदा की तरजीह यह है आप सबसे पहले उससे बातें करें, उससे रिफाकत रखें। खुदा ने उससे कहा, माइकल खिदमत विजिट से नहीं, तेरी खिदमत मेरे और तेरे गहरे रिश्ते से निकले कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। जब तुझे पता होगा तू बाप की खिदमत कर रहा है और बाप को पता होगा मेरा बेटा, तू कभी शिकवे नहीं करेगा। जो चंगा है सो देवेगा, यहोवा बिल यकीन मिल जाएगा सब कुछ। मैंने तो नहीं मांगी 2 लाख की फ्रिज, मेरी औकात ही नहीं थी अभी, मेरी तो तनहा 2 लाख नहीं गिर जाऊं, पीछे तो मिलती नहीं सी। इट्स ओके, रास्तबाज तनख्वाह से नहीं, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आओ हम उसके साथ रिफाकत रखें और उसकी मानद बने। गौर कीजिए, क्या आप यीशु की मानद हैं? Do you have the image of Jesus in your life? Is your character like Jesus? क्या तेरा किरदार यीशु जैसा है? आओ हम सब सोचें, क्या आप बच्चों के साथ मिलकर दुआ करते हैं? मेरे बच्चे आज मुझे क्या कह रहे, पापा जाके इकरार करना कि पापा की वजह से दुआ नहीं होती, क्योंकि जाहिर मैं 12 बजे जाता हूं तो दुआ कब करूंगा? I love my children. Why?
वो झूठ नहीं बोलते। जहां पापा गलत होते हैं वो पापा को कहते हैं नो पापा। रात को मैं शाउट किया अपनी बेटी पर बिकॉज वो पढ़ नहीं रही थी, तो वो नॉर्मल थी क्योंकि उनकी फेयरवेल थी, तो वो शी वाज कंफर्टेबल रिलैक्स्ड। आई शाउटेड एमा आप पढ़ नहीं रहे। अभी आज मेरा बेटा क्या कह रहा था, पापा आपको इस तरह शाउट करने की जरूरत नहीं थी। वी आर लिविंग इन वेरी डिफरेंट डेज फ्रेंड्स। ये सिर्फ क्रिश्चियन बाप ही सुनता है, जो पुराना बाप है वो तो हालेलुया। और एक और कौन सी डिवाइस चलती थी? ना छितर। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना ताइवान से आए हुए, उनके बच्चे तो चाइनीज से जाहिर है, तो कहते हैं उनको मैंने बताया हुआ छितर, कहते हैं पापा नो छितर। पुराने जमाने में ये डिवाइस चलती थी जो कि दुरुस्त नहीं है। आओ हम अपने बच्चों से प्यार करें। सख्त दिल तलवारों से नहीं टूटते, सख्त दिल मोहब्बतों से टूटते हैं। जिंदगियां तलवारों से नहीं, जिंदगियां मोहब्बतों से तब्दील होती हैं। आओ हम एक दूसरे से प्यार करें। ए बड़ा रौला जी ने थोड़ी जी गल कर ली है। कहते जी बंदा हैडे ते बुढ़ी नहीं, ए बड़ा रौला जे। गोरिया ने ते वक्त पाया होया जे, लिखा ना खामन बीवी का। चले पेज नंबर, लेट्स गो टू पेज नंबर 25 जल्दी से। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। मेल इज हेड इन द फैमिली। ये डिवाइन ऑर्डर है। आज की बुढ़ी कहती है मैं भी बराबर तुम भी बराबर। नो, आई डोंट नो, बाइबल ये नहीं कहती दोनों बराबर हैं। पढ़े लिखे बच्चे ये तो बैठे चुप करके, इन्होंने अंदर तूफान मचा होया है। कहता पाकिस्तान ने, चलो अभी बात हो जाएगी, तूफान का मौका दिया जाएगा। बीवियों जैसा खुदा में मुनासिब अपने शोहरों के ऐसे ताबे रहो। शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मिजाजी ना करो। आपने एक प्यार करने वाला शोहर बनना है। लीड कैसे करना है? सख्ती और जबर के साथ नहीं। क्रिश्चियन हस्बैंड की बतौर लीडर 4 खूबियां। एक खामन ने, यह आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, टाइम बचेगा। 2 तीमुथियुस 2 24 और 25वीं आयत। और मुनासिब नहीं खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। पादरी लड़ाका नहीं हो सकता, पास्टर लड़ाका नहीं हो सकता, एल्डर लड़ाका नहीं हो सकता, बिशप लड़ाका नहीं हो सकता। मुनासिब नहीं खुदा का बंदा झगड़ा करे। अब टाइम नहीं यूनानी जुबान में, अगर ये लफ्ज डू लॉस है वहां बंदा का, तो इसका मतलब है खुदा का गुलाम। सो आपने जब लीडर बनना है तो किताब मुकद्दस का अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना है, लेकिन फैसले आप करेंगे। बीवी आपकी इजाजत से फैसले करेगी। फिर ये बाइबली जोड़ा है। किसी को कहना कि वो फैसला कर ले, इससे वो लीडर नहीं बनता। लीडर आप ही रहेंगे। ध्यान सुनिए, मैं आपको कह दूं कि प्यारी बेटी, फैसला, आपका नाम क्या? ओके, अलीजा। अलीजा इज माय डॉटर। ओके, अलीजा को मैं कहता हूं, अलीजा आप ये फैसला करेंगी। हु इज फादर? फादर ये तो नहीं बनेगी ना, हालांकि वो काम वही कर रही जो मैंने करना था। इसी तरह अगर आप बीवी को इजाजत देते हैं कि वो ये फैसला करे कि वो घर चलाएगी,
तो हेड बीवी नहीं है, हेड खामंद है। इख्तियार, ये फिक्र उसने बहुत शानदार लिखा है। जिम्मेदारी मुश्तरक हो सकती है लेकिन इख्तियार नहीं। इख्तियार खामंद के पास है, खामंद से इख्तियार बीवी को मिल सकता है। नंबर 2, आपने नरम मिजाज बनना है। और यूनानी जुबान का यह लफ्ज एक होता, सुनिए जरा, इसे प्राउस कहते हैं। सुने, अविनाश लिखे, सुने। यूनानी जुबान में एक लफ्ज प्राउस होता है, और जब मसीह ने फरमाया मुबारक है वो जो हलीम है, वहां लफ्ज प्राउस है, टेपनॉस भी है। छोड़ दें आप इसको। ये जो लफ्ज प्राउस है, इसका पस मंजर मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने लिखा, कहते हैं उस जमाने में जब किसी जानवर को सुधा लिया जाता, टेम्ड एनिमल, अगर आपको TAMED, अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं, TAMED, टेम्ड एनिमल होता है। जैसे जानवरों को सिखाया, वो नाचना शुरू कर देते हैं, कहीं बैठ जाए वो बैठ जाते, सुधाया हुआ, ये टेम्ड एनिमल कहते हैं। यूनानी जुबान में ये जो लफ्ज है हलीम, इसका मतलब है वो आप एक ऐसे शख्स की मानंद हैं, आपको खुदा जब कहेगा बैठ जाओ आप बैठ जाएंगे, जब वो आपको कहेगा खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाएंगे, गोया आप उसके मुकम्मल कंट्रोल में हैं। जितना ज्यादा खुदा आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर ले, आप उतने ही ज्यादा हलीम हैं। कोई कूजी लीमी होंदे जे, नी बेसवादी, मां नाल मैनू को दे मैं मुफ्त भी ना खावा, एडी भैड़ी होंदी जिन्हें को हद नहीं। लेकिन कुछ हलीम होती रेहड़ी पे लगी होती है, इंज विच टेस्ट बन रहा होंदा है, घट्टा पै रहा होंदा है, असी इंज उथों लेने आ, खाने आ, मजा आ जाता है। हलीम इज वेरी टेस्टी। हलीम जब बनती है, वी डू अ लॉट ऑफ ग्राइंडिंग बाय द वे, बड़ी उसमें दालें डलती हैं, अ लॉट ऑफ मिक्सचर इज देयर। हलीम बनना दुनिया का सबसे औखा काम है। हलीम क्या होता है? आपके मुंह पर, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे तो आगे से जनरल रिस्पॉन्स क्या है? उन्हें एक मारी थे असी ना 5 है, जिन्हें उन्होंने 5 रखने ना लैनिया, सानू अंदर उससे तक नहीं आना। तेन पता नहीं मैं कौन हाँ? मैं क्या, मेरे पता लग गया तू खाद नहीं है, तू डाकू है। सो जो हलीम शख्स होता है वो लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करता। हलीम शख्स गाली के बदले गाली नहीं देता, धमकी के बदले धमकी नहीं देता, उसे हम हलीम कहते हैं। ताड़ी बुढ़ी ने एक गल की 18 सुना देती हैं। आप हलीम खामंद नहीं हैं, आप कूजी हलीम हैं, जाली। आओ हम जेन्युइन जेंटलनेस पर काम करें। फिर तीसरी खूबी, हलीमी रूह का फल है जो खुदा के साथ आपके ताल्लुकात से आता है। फिर फ्रोतन बनना है। फ्रो होता है झुक जाना, और तन बॉडी को कहते हैं। आपने फ्रोतनी से पेश आना है। हलीमी, ध्यान सुना ये फिक्रा, हलीमी ये नहीं कि मैं समझू मैं काख भी नहीं, भाई साहब मैं कुछ नहीं, मैं क्या हलीमी नहीं है, हमाकत है। हलीमी ये नहीं है कि आप कहें कि मैं आज कुछ नहीं। हलीमी ये है आप अपने बारे में वैसा ही सोचें, अपने आप को वैसा ही देखें जैसे खुदा आपको देखता है। ये हलीमी है। तो फर्क और बेजा बाइबल के फ्रोतनी से। फ्रोतनी क्या है? आप मुझसे बेहतर हैं। आप कहेंगे मैं आपसे बेहतर हूं, इससे हम फ्रोतनी कहते हैं। ते 2 पादे नूं कट्ठियां बहा के वेखो, होए 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 होए। दूसरा कहेगा मैं सीनियर हाँ, एक कह रहा होगा मैं फनियर, ओ सॉरी मैं सीनियर हाँ।
खादिम वही होता है जो इस भेद को जान जाए कि आप मुझसे बड़े हैं और दूसरा कह रहा हो वो मुझसे बड़ा है। इसे हम फ्रोतन कहते हैं। आमीन। चौथी बात, इस्लाह करनी है लीडर ने बतौरे क्रिश्चियन हस्बैंड। जब आप लीडर बनेंगे, इसका मतलब है आपने हर सूरत हाल में खुदा की मर्जी को तरजीह देनी है। आइए जरा इसमें ज़मीमा नंबर पी पे जाएंगे। मैं अभी पेज आपको बताता हूं प्लीज। उसमें मुआफी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। घर जाकर इसको तसल्ली से पढ़ें। अगर आप सच्चे खादम होंगे, सच्ची बंदी होंगी खुदा की, आप बहुत बरकत पाएंगी। आपकी असाइनमेंट क्या, आप घर जाके पेज 58 से पेज 90 तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मुआफी की समझ आ जाएगी। याद रहे, जब आप किसी को मुआफ कर देते हैं तो फिर आपका ये हक, सुनिए, फिर आपका ये हक खत्म हो जाता है कि आप उस पर गुस्सा करें। ये लिखा हुआ किताब में, ये बहुत शानदार हिस्सा है। यहां हम सब फंसते, मैं भी, हम आसानी से मुआफ नहीं करते। इधर आके बड़ी दो दो ताड़ियां बजाते हैं, डा 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 डा। मैं कहा बेजराम ना, आओ हम एक दूसरे को मुआफ करें। फिर हमारे अंदर नाराज होने के हम चैंपियन हैं जी। पास्टर जी मैं नहीं उससे बोलती। मैं क्या क्यों जी? पास्टर जी मैं उससे नाराज हूं। मैं क्या तू क्रिश्चियन है क्या है तू? क्रिश्चियन को नाराजगी की इजाजत नहीं है। सूरज डूबने से पहले तुम्हारी खफगी गॉन। तो मियां बीवी तो सोचो जेडे 8-8 दिन एक दूसरे बुलाते ही नहीं। एक दा मुंह इधर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अपने मुंह छोटे करें और एक दूसरे से प्यार करें। जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ करो। मैं क्या करो ही नहीं तो करना नहीं जे। आओ, माफी से आपका दिल बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें सुलह जरूरी नहीं, मुमकिन नहीं, मुनासिब नहीं। कुछ खावंद ऐसे जिद्दी और सरकश होते हैं, बीवी पीछे पीछे माफी मांगने के लिए होती है और वो माफ नहीं करते। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, खावंद पीछे पीछे फिर होते हैं माफी के लिए और वो माफ नहीं करती। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप आजाद हैं। जो मुआफी मांगना चाहता है वो आजाद है और जो मुआफ ना करे वो गुलाम है। इसलिए 22 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी इन 22 सालों में शायद एक रात ऐसी थी जिसमें मेरी मियां बीवी की, उस मालिक की रहमत के सबब से हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। नेवर, नेवर एवर इन 22 years। मेजर, आई मीन मेजर, जिसमें समथिंग इन पंजाबी, नो। एक दिन मेरे और उसका कोई, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, और शी वॉज क्राइंग इन द रूम और मैं सो गया। मुझे नहीं परवाह वो रो रही है, मैं आंखें बंद करके सो गया और सुबह उठा। मैं गलत था, मैं कह रहा हूं मैं गलत। कई दफा हम सुलह के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ते। अपनी बेटियों को और बेटों को सिखाना है, शादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने अपनी बीवी पर ट्रस्ट करना है। नहीं करते हम बंदे, बुढ़ियां करती हैं ज्यादा। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਆਗ ਭਗੋਲਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। हेलो डॉगी कैसे हैं आप, बंदों से ही करेगी। आओ अपनी वाइफ पर ट्रस्ट कीजिए। शक्की खावन के साथ रहने से दोजख में रहना बेहतर है। वो होंदा ही दोजख जी।
शक की बीवी एक दोजख है। इसीलिए लिखा झगड़ालू बीवी के साथ रहने के बजाय जंगल बियाबान वहां चले जाना बेहतर है, बियाबान में रहना बेहतर है। आओ बतौर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। नहीं करते हम ट्रस्ट। अगर आपका खामद आपको बहुत मारता है तो शायद ये अभी उसके साथ रहने का वक्त नहीं है। वो लोग जिन्होंने किसी अजीज को नुकसान पहुंचाया या कत्ल किया या जिनसी तशद्दुद किया, उसके साथ रहना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत हाल में शायद सुलह मुमकिन ना हो। ना सुनना, अगर किसी शख्स से सुलह करना मुमकिन ना हो, लेकिन यह भी इजाजत नहीं है कि आपके दिल में उसके लिए तलखी हो। मिसाल के तौर पर आपका खामन बहुत मारता है तो आप उससे सुलह तो नहीं कर सकती क्योंकि वो और मारेगा, तो फिर आपके दिल में तलखी नहीं होगी, लेकिन आप इस पे दूसरा बयान भी नहीं खड़का सकती। ट्रांसलेटेड इनटू पंजाबी, वो जिवें उधरों डिस्कनैक्ट होंदियां पहलों ही एक लगा होंदा है लाइन च, उधर कनैक्ट हो जांदियां ने। या कई खामद ऐसे करते हैं, वो बुढ़ी तो जान छुड़ाने वास्ते ना कनैक्शन तो पहले ही ऑन होया होंदा है ना। खादम मसीही शोहर सिर्फ एक बीवी का शोहर होता है, मसीही औरत सिर्फ एक की बीवी होती है। May God help us to understand the importance. I will revise and then we would go. पहला चैप्टर हमने ये देखा था कि मैं मसीह का शागिर्द हूं, मैं मसीह में नया मखलूक हूं। बीवी मददगार है, मैंने अपने ऊपर फोकस नहीं करना, मैंने यीशु मसीह में क्या बन सकता हूं। फिर अपनी खानदान को नए मखलूक के तौर पर उसको लीड करें, अहद करें कि हर रोज मैं उसके जलाल के लिए जीऊंगा। तब्दील होने के लिए बहाने ना बनाएं। हर वक्त बहाने बनाने वाला जो है वो कभी भी जो है अच्छा लीडर, खामन, हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते। हस्बैंड एंड वाइफ ने ट्रस्ट करना है एक दूसरे पर, और यू आर कॉल्ड, आपने खुदा पर ट्रस्ट करना है। खुदा वफादार है, उसके वादों का यकीन करना है, वो मेरा शाफी है। उसके वादों का यकीन करना है, वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। उसका यकीन करना है, वो मेरे नामुमकिन हालात मुमकिन कर देगा। उसका यकीन करना है, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। उसका यकीन करना है, मैं दुनिया पर गालिब आ गया हूं, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। उसके वादों का यकीन करना है और उसकी मानंद बनना है। बाबे जिम की कहानी याद रखनी है, पास्टर की कहानी याद रखनी है। आपने पहले खिदमत करने नहीं जाना, पहले दुआया कमरे में जाना है। फिर हमने ये भी सीखा कि आप हलीम बन सकते हैं। एक क्रिश्चियन हस्बैंड जो लीडर है उसमें 4 खूबियां हैं। उसने खादम बनना है, हलीम बनना है, नरम मिजाज बनना है और इस्लाह भी करनी है। और कभी कभी सुलह मुमकिन ना हो, दूर रहना है लेकिन दिल से दूर नहीं। दूरी दिल से होती है, फासलों से नहीं। खुदावंद हम सब की मदद करें कि हम इन बातों को याद रख सकें। आमीन। थैंक यू।